मानव रहित हमलावर ड्रोन्स की दुनिया में एक नया कदम बताया जा रहा है रूस का सबसे आधुनिक छठे जनरेशन का स्टेल्थ ड्रोन S-70 ओखोतेनिक बी, जो कि अब दुनिया के सामने आ चुका है। उसकी पहली तस्वीरों ने ही दुनिया भर की निगाहें रूस की ओर कर दी हैं। इसके बनने और डिज़ाइन को लेकर साल 2017 से दुनिया भर में चर्चा हो रही थी और लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार 2024 में इसके प्रोडक्शन को शुरू करने की खबर आई है। हालांकि रूस की ओर से इस वर्ष इन ड्रोनों की पूरी तैनाती की योजना बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक माहौल और प्रतिबंधों ने उसकी गति और पैमाने को प्रभावित कर दिया है। फाइटर जेट निर्माण कंपनी सुखोई और रूसी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिग ने साथ मिलकर इस सुखोई S-70 ओखोतेनिक बी स्टेल्थ ड्रोन को बनाया है। इसके साथ ही हवाई युद्ध के बढ़ने और ड्रोन पर बढ़ती निर्भरता के बीच रूस ने बड़ी पहल कर दी है। रूस S-70 स्टेल्थ ड्रोन 250 से 500 कैलिबर बम, 1000 किलोग्राम तक के गाइडेड और अनगाइडेड बम के साथ हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने वाली विभिन्न मिसाइलों सहित कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। S-70 स्टेल्थ ड्रोन ओखोतेनिक बी मिकोयान स्कॉट के डिज़ाइन सिद्धांतों पर आधारित है और यह एक हेवी कॉम्बैट ड्रोन है। यह 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 फाइटर जेट से प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है, जिसका पहली बार 2017 में अनावरण किया गया था। कम से कम साल 2011 से इसका विकास चल रहा है। इस भारी लड़ाकू ड्रोन को Su-57 के साथ मिलकर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रडार और लक्ष्य निर्धारण क्षमताओं को बढ़ाता है। यह दुश्मन की हवाई सुरक्षा से परे लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। नोवोसिबर्स्क एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन में कई ग्राउंड टेस्ट और टैक्सिंग ट्रायल के बाद ओखोतेनिक ने अगस्त 2019 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। चाकलो स्टेट फ्लाइट टेस्ट सेंटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर इस अहम घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद उसी वर्ष सितंबर में रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक फुटेज जारी की, जिसमें ओखोतेनिक को Su-57 के साथ उड़ान भरते हुए दिखाया गया था। यह मानव युक्त विमान के साथ इसके परिचालन तालमेल को दिखाता है। ओखोतेनिक की क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं और इसकी परिचालन सीमा AL-31 जेट इंजन द्वारा बढ़ाई गई है, वही इंजन जिसका उपयोग Su-27 फाइटर जेट में किया जाता है, जिससे यह करीब 600 मील प्रति घंटे से अधिक की गति और लगभग 6000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच सकता है। ड्रोन स्वायत्त रूप से जटिल मिशनों को अंजाम दे सकता है, जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग शामिल है, जो इसे अत्याधुनिक युद्ध में एक अजेय एसेट बनाता है। सटीक बमों से लेकर हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें तक विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने की इसकी क्षमता युद्ध के मैदान में इसकी बहुमुखी ज़रूरतों को बढ़ाती है। इसमें स्टेल्थ टेक्निक भी शामिल है, जिसमें एक फ्लैट नोजल डिज़ाइन शामिल है, जो इसकी रडार इनविजिबिलिटी को बेहतर बनाता है। यह इसकी प्रभावशालिता में से एक महत्वपूर्ण फैक्टर। इस ड्रोन का विकास ड्रोन युद्ध में रूस की रणनीतिक धुरी को बदलता है, जो यूक्रेन में चल रही सैन्य व्यवस्थाओं के बीच और भी बेहतर हो गया है। S-70 से भविष्य के युद्ध हालातों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो विभिन्न मिशन प्रोफाइल को अंजाम देने के लिए अपनी स्टेल्थ क्षमताओं, उच्च गति और महत्वपूर्ण पेलोड क्षमता का लाभ उठाएगा। यूक्रेनी सैनिकों द्वारा ड्रोन के बड़े पैमाने पर उपयोग और नियोजित रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए रूस ने अपने UAV कार्यक्रमों को गति दी है, जिसमें ईरान के साथ अपने क्षेत्र में शाहद ड्रोन का उत्पादन करने के लिए साझेदारी करना भी शामिल है। जैसे जैसे दुनिया में सैन्य प्रतिमान मानव युक्त विमानों के साथ साथ मानव रहित प्रणालियों को शामिल करने की ओर बढ़ रहे हैं, S-70 ओखोतेनिक भी एयर स्पेस प्रौद्योगिकी और युद्ध में बढ़त बनाए रखने के लिए रूस की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।